ओम शांति। आज का विचार, जन्म और मृत्यु के बीच सुंदर गैप है जीवन। इसमें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। 10/10/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? उत्तर, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है तो बाप का पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह शायद देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। उसमें ही सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ होगा। गीत। आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आया? भगवान को याद करते थे, भगवान को कितना पुकारते थे, वो दिन आया। परिवर्तन करने का दिन आया और जमा करने का दिन आया। शक्तियाँ लेनी है, गुण लेनी है, वो किससे लेनी है? आखिर वो दिन आया। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसी को समझ में नहीं आएगा। वे ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे हैं तो कुछ समझ न सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ न समझे। वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। ये तो बड़े से बड़ी कॉलेज है, नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया है आज। पहले भी हम इस कॉलेज में बैठे थे, पहले भी पुरुषार्थ किया था, जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है ही नहीं। तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो, अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है। जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है। तुम वारियस हो, जानते हो हम आत्मा। अब बाप से साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्कर के आदि मध्यंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही। बरोबर हम अब इस भारत को फिर से दैवी डबल सरताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर के राज्य करेंगे। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की ये संस्था क्या है? पूछते हैं। बीके फर्श से कहती हैं कि हम भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। श्रीमत पर पहले भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा हैं, उनकी ही माला बनती है। ये सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जो भी हैं, ये सारी माला रुद्र शिव बाबा की है। सब अपने रास्ता को जानते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। वे कब और कैसे आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। वे तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम दैवी दुनिया बना रहे हैं, स्वर्ग बना रहे हैं, उनके निमित्त बने हुए हैं। दैवी दुनिया होगी तो सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा।
तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्कर फिराना चाहिए। तुम किसी को भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता का क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। ये बाबा कहते एजुकेशन बड़ी माना वंडरफुल हो जाएगी। प्रदर्शनी, तुम जानते हो ड्रामा सा सर्विस माना प्रदर्शनी बहुत ज़रूरी है, तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये तो समझाया है सच्चू में आत्मा का ज्ञान है। सो भी जब बूढ़े होते तब ख्याल आता कि ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेना है। ये ख्यालात लास्ट के टाइम में आता है। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले ये ज्ञान नहीं रहता। बच्चों को समझाया है ये परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर के अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर। उनका रूप तो पहले लिंग कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले ये नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। जो आज समझाते हैं नहीं, ड्रामा में नोंद ही ऐसी है। प्रदर्शनी में तो बहुत सर्विस होती रहती, वृद्धि होती, इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते, पहले इन्वेंशन करने से मेहनत लगती होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती। कितनी साइंस निकलती मेहनत की। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। ये बुद्धि में अचरीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में होगा। बाकी का तो खान पान झरमुई झरमुई की टाइम वेस्ट होता फालतू बातों में। ये तुम जानते हो भारत में फिर से दैवी दुनिया होगी। भारत दैवी माना स्वर्ग था, बन रहा है ना। फिर बाप आकर के हमको बनाते देवी देवता जैसा। अभी तो रावण का राज्य, हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्मा है, सब एक्ट्रेस है। अपने अपने समय पर आकर फिर और चले जाते। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकंड बाई सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता। जो कल पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधा दौरी में रहने से भी और फिर मुश्किल हो जाता है। परंतु बाप कहते हैं प्रभात का गायन है, गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप कहते अब भी और कुछ नहीं सिमरो, प्रभात में समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। सज्जु त्रेता में गायन होता ही नहीं है। बाप समझाते हैं हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ याद करते। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती हैं। भारत इतना समय पहले सुखी था, एकता थी। फिर पहले दैवी, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते। गिरना जरूर है। मुख्य ये चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। ये चक्कर कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है, जानते हो। कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव है, चक्कर भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। ये चित्र सामने रखा है तो
कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो कि भारत पहले फूलों का बगीचा था, देवी देवताओं का राज्य था, अब भी नहीं है, सिंगल ताज वाले भी नहीं हैं। चित्रों पर तुम बच्चों को समझाना है। ये चित्र बहुत वैल्यूएबल है, कितना वंडरफुल चीज़ है। तो वंडरफुल रीति समझाना पड़े। ये झाड़ और मूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर ही समझाना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे के पास ये चित्र जरूर होने चाहिए, साथ साथ अच्छे अच्छे गीत भी। आखिर वह दिन आया, आज बरोबर बाबा आया हुआ है हमको राजयोग सिखाने। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं, तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना है, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। ये चित्र मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो ना, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। इतना समय ये सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखाते हैं। बाबा कहते ये चित्र विलायत में भी ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बुद्ध धर्म वाले कितने बुद्धि बना देते, परंतु उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं, सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। संगम पर ही बाप आकर की स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखाना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे। बाबा ने समझाया है, ऐसे कभी भी किसी को नहीं कहना कि भक्ति ना ही करो। नहीं, बाप का परिचय दे समझाना है, तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ये लड़ाई प्रचलित हुई। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं है। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। उनके साथ तुम मददगार हो। प्राइज भी तुमको मिलती है, बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है। बाप तो है देने वाला। तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अभी प्योरिटी पीस पास प्योरिटी स्थापन कर रहे हो ना, कितनी भारी प्राइज है जानते हो? जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद करो, स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। योग बल से तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में चलना पड़ेगा। देश ऐसा संबंध त्याग, एक प्यारे से प्यारे बाप को याद करना है, परंतु ये याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किल है, टाइम लगता है। गायब हुआ है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग ज्ञान बहुत मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि। उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर तुम गुम कर फिर योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बिगड़ कोई कह न सके कि तुम राजयोग से, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। जानते हो हम सब आत्माएं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर पार बजाती हैं। जन्म तो शिव बाबा नहीं लेते,
ब्रह्मा विष्णु शंकर जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पति से पावन बनाने के लिए, इसलिए सब याद करते हैं पतित पावन आओ, ये एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर के हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे में बागवान बाबा हैं, माना बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो बागति वहाँ विकार होता है, यहाँ दुख भी है, विकार भी है, कांटे भी हैं। निर्विकारी भारत था, अब वह विकारी बना हुआ है। ये चक्कर भारत के लिए है। भारतवासी चक्कर लगाते और धर्म वाले पूरा चक्कर नहीं लगाते, वह लास्ट में आते। ये बड़ा वंडरफुल चक्कर है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ। विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा, बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने फालतू की बातें जरमुई जंगमुई में व्यर्थ नहीं गंवानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झरमुई जंगमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने के सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। कोड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सब द्वारा महिमा होना। में सेवाधारी जो श्रेष्ठ धन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चिट्ठियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसके लिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्याग।